Assalamu alaikum students. Here now we will discuss the mean and variance of the restricted least square estimator. This is the equation we have proved that equation 3 of the restricted least square estimator. Now we will find the properties of our LSE, and at first we will find the mean of the RLSE. Since beta is a random vector, so beta star x given by equation 3 should also be a random vector. Now students, we will apply the expectation. You know what is why we use expectation. Expectation is the capital E, and it is used for the average. It is used for the mean. On equation 3, we will apply the expectation on equation 3 to find the mean of the restricted least square estimators. You know that the equation 3 here, beta cap plus x prime x inverse r prime, and in the bracket r x prime x inverse r prime inverse, and then this is the restriction r minus r beta cap. Here expectation of beta static equal to expectation of beta cap, and we will apply the expectation to equation 3, and in the next step expectation of beta static equal to expectation of beta cap plus ये टर्म उसी तरह हम लिख लेंगे, and then r minus r expectation beta cap. Here you know that the expectation of beta cap is the OLS is the formula of the OLS estimator, and it is the unbiased estimator. It means that expectation of beta cap equal to their parameter. तो unbiased estimator का मतलब ये होता है कि जो सैम्पल पैरामीटर होता है वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होता है. तो बीटा कैप हमारे पास OLS एस्टिमेटर का पैरामीटर है, ये एस्टिमेटर है और ये पैरामीटर है. ठीक है, तो ये जो है इसका जो मीन है वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल है. अगर यहाँ पे कोई वैल्यू 5 है या 10 है तो यहाँ पे भी वही वैल्यू 5 है. अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा. एग्जैक्ट, ठीक है, इक्वल, एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं है. ये जो है इसके क्लोज आ रहा है, अनबाइस्ड है. तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास इसकी जगह क्या आ गया, बीटा, एंड ये टर्म उसी तरह ही आ जाती है स्टूडेंट, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, और ये जो होल इसमें आ जाती है, और आर यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप दोबारा है तो ये भी बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा ये फार्मूले के अकॉर्डिंग. तो आर माइनस आर बीटा. ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए ये रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास, तो यहाँ ये किसके इक्वल है, आर माइनस आर बीटा इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो ये आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो, क्योंकि हमारे पास ये जो है आर माइनस आर बीटा ये 0 के इक्वल है. ठीक है, आर माइनस आर बीटा 0 के इक्वल कैसे आ जाता है कि जब आर बीटा जो है वो स्मॉल आर के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास आर बीटा किसके इक्वल है, स्मॉल आर के. तो यहाँ पे आर बीटा जो है वो आर इधर कन्वर्ट हो जाता है, आर बीटा माइनस आर जो है 0 के इक्वल है. तो यहाँ पे अगर हम रीअरेंज करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर इसको कॉमन ले लेते हैं तो आर को पहले ले लेते हैं. ठीक है, जैसे आप यूँ कह सकते हैं ये जो हमारे पास टर्म है ये, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस आर प्लस आर बीटा ले लेते हैं. ठीक है, तो जब ये और इक्वल टू 0, अब ये कॉमन ले लिया माइनस को, तो आर माइनस आर बीटा इक्वल टू 0. तो ये यहाँ पे जो फिर हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये 0 जो है ये इधर -1 और -1, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा. ठीक है, तो पीछे हमारे पास रह जाता है आर माइनस आर बीटा इक्वल टू 0. तो ये देखें आर माइनस आर बीटा इक्वल टू 0. ठीक है, ऐसे आपके माइंड में आएगा कि ये देखें हमारे पास जो है कंडीशन तो है आर माइनस बीटा माइनस आर इक्वल टू 0. तो यहाँ पे पहले आर स्मॉल आर बाद में आर बीटा, तो ये इस तरह से आता है. ठीक है, यहाँ पे आप पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो माइनस साइन को कॉमन लेते हैं तो अंदर भी माइनस हो जाता है. तो दूसरी साइड पर डेफिनेटली 0 है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ 0 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई होकर वो ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, 0 रह जाता है,
तो जब ज़ीरो रह जाता है तो ये ज़ीरो जब सब के साथ मल्टीप्लाई तो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वी गेट जस्ट द बीटा। एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा स्टैटिक इक्वल टू बीटा। तो दिस इज़ आल्सो द अनबाइस्ड एस्टिमेटर। ओके, रिस्ट्रिक्शन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो है वो क्या है, आल्सो अनबाइस्ड एस्टिमेटर लाइक द ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। Thus, beta static is an unbiased estimator of beta static. ये हमारे पास क्या है, बीटा का जो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है किसका, बीटा का, ठीक है, पॉपुलेशन अपनी उसके पॉपुलेशन का, ठीक है। ओनली इफ़ आर माइनस आर बीटा इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास किस सूरत में, किस केस में, लेकिन तब ये हो जाता है कि हमारे पास अगर आर माइनस आर बीटा डेफिनेटली ज़ीरो हो जाए, ठीक है, ज़ीरो हुआ है तो इसकी ये रिस्ट्रिक्शन ज़ीरो हुई है तो हमारे पास ये साइड टर्म ज़ीरो हुई है तो हमारे पास बीटा रह गया, तो देन रिस्ट्रिक्शंस आर करेक्टेड, ठीक है। तो जब ये वाली रिस्ट्रिक्शन करेक्ट हो जाएगी, अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेरिएंस करते हैं। वेरिएंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, वी अगेन कंसिडर इक्वेशन 3। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 दोबारा ले लेंगे। तो ये आपके पास आपको इक्वेशन 3 फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, ठीक है। बीटा स्टैटिक इक्वल टू बीटा कैप प्लस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, एंड देन ये ब्रैकेट में होल टर्म्स है, इसको भी आप ठीक से याद कर लें। बल्कि आप व्हेन यू प्रूव दिस इक्वेशन 3 तो देन आई थिंक सो आपको बाय कंसेप्ट इसको याद करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको क्रैमिंग करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं कोई वेरिएबल, कोई प्राइम, अगर एक प्राइम भी आपसे मिस हो जाता है या आप कहीं प्राइम किसी और एलिमेंट पे लगा लेती हैं तो देन यू कैन नॉट गेट द योर रिक्वायर्ड मीन एंड वेरिएंस। तो सो आपको ये बाय कंसेप्ट प्रूफ करके इसको याद करना है, ठीक है। तो देन इफ़ वन टाइम you will learn it, so I think so within 5 minutes, and within 7 to 8 minutes you can prove this equation 3 and also mean and variance. It doesn't too much long time if you have practice by conceptually you practice it. As we know that beta static equal to x prime x inverse x prime y। तो आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का जो फार्मूला है वो ये है मैट्रिक्स अप्रोच के लिहाज से, ठीक है, ये OLS का है। तो ये आप रिग्रेशन एनालिसिस में, इकोनोमेट्रिक्स में भी बहुत दफ़ा कहीं जगहों पे कर चुके हैं। तो रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली इस एस्टिमेटर्स के, आप एस्टिमेटर ही आप रिग्रेशन इकोनोमेट्रिक्स में मॉडल्स को एस्टिमेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको पैरामीटर्स एस्टिमेट करने होते हैं, तो फिर उसके लिए आपको एस्टिमेटर्स फाइंड करने होते हैं। तो ये OLS एस्टिमेटर तो बहुत कॉमन है, तो उसके लिए ये इसका फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर y की वैल्यू पुट करते हैं और y हमारे पास क्या इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। तो इसी तरह हम कहीं जगहों पे ये एस्टिमेट फिटेड कर देते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं, कहीं जगहों पे हम इसका स्टैटिक कर देते हैं वो, लेकिन वो जब रिस्ट्रिक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब हमें रिस्ट्रिक्टेड एस्टिमेटर चाहिए होते हैं तो किसी जगह हम इसको कैप कर देते हैं, तो वो जब हम इसको एस्टिमेट करते हैं तो वो इसकी जो फॉर्म्स है वो चेंज होती रहती हैं। तो हेयर हमें ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे इस टाइम हम इसको इसी तरह पुट कर देंगे एक्स वाई की जगह पे एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, बीटा कैप इक्वल टू एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एंड एक्स प्राइम एक्स बीटा प्लस एक्स प्राइम अगेन एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एंड एप्सिलॉन। तो ये देखिए यहाँ पे एक और से देखिए कैंसिल आउट हो गए, एक ये इस टर्म के साथ माइनस इनवर्स था और यहाँ पे तो कोई वो नहीं था, लेकिन हमने ब्रैकेट लगा के इट्स मीन कि यहाँ पे पावर क्या है, पावर 1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। बेसिस सेम है और पावर जो है वो इन्वर्स है, मतलब उनके वो उसको क्या कह सकते हैं हम, एक दूसरे के मतलब मुखालिफ अपोजिट हैं, अपोजिट साइंस हैं, और पावर भी सेम है, पावर भी सेम होनी चाहिए, बेसिस भी सेम होनी चाहिए। साइन जब डिफरेंट होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो पीछे हमारे पास रह जाता है स्टूडेंट्स बीटा कैप इक्वल टू बीटा प्लस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन इक्वेशन 4। हमने इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। आगे चल के हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, प्लग इन करना है किस में, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन आपको 3 नज़र आ रही है, ठीक है, अब ये किस में हमने सब्स्टिट्यूट करना है, किसकी जगह पे करना है, देखिए बीटा कैप कहाँ पे, ये बीटा कैप की जो वैल्यू है बीटा हेड जो है, तो वो अब जो है वो जस्ट ये वाला फार्मूला नहीं रहा,
हमने इसमें y की वैल्यू पुट की थी, तो ये कुछ इस फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो ये अब इसमें यहाँ पे जो भी होगा हम वो प्लग इन करेंगे। तो यहाँ पे देखें बीटा स्टैरिक बीटा कैप की जगह पे ये आ जाता है बीटा प्लस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन, और यहाँ पे आगे ये टर्म उसी तरह आएगी, और यहाँ ये देखें बीटा कैप यहाँ पे फिर है, तो ये स्टूडेंट्स ये दोबारा से ये प्लग इन हो जाएगा, ठीक है। बीटा प्लस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम जाते हैं पेज नंबर 7 पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये अब बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपने इसको समझना है, स्टेप्स भी हैं। देखें बीटा स्टैरिक इक्वल टू बीटा प्लस, ये वो प्लग इन कर दिया हमने, वो इक्वेशन 4 थी, ठीक है, ये इक्वेशन 4 थी यहाँ तक। तो ये सारी जब हमने प्लग इन की एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, और ये टर्म आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये एक सेपरेट सी यूनिक सी टर्म है जो कि हमने स्टार्ट में वो हमने बनाई थी। तो ये टर्म आप इसको याद रखें, रिमेंबर करें, ताकि आप जो है इसको मिक्स ना कर दें किसी और के साथ। तो आर, ये रिस्ट्रिक्शन आपके पास आर माइनस आर बीटा कैप, तो आई थिंक सो यहाँ पे मेरा ख्याल है मैंने इसको यहाँ पे बीटा कैप नहीं लगा, चलें यहाँ पे मैंने इसको बीटा कैप साथ भी मैं इसको प्लग इन कर सकती थी। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 4, तो इसको मैं यहाँ पे साथ ही कर सकती थी, लेकिन आई थिंक सो मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे कर दिया। इट्स ओके, अब यहाँ पे देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये तो इक्वेशन, जब आपने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट किया है, तो आपके पास ये देखें ये वाली फॉर्म आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये जो बीटा है इसको इस तरफ मूव कर लेते हैं, बीटा स्टैरिक माइनस बीटा इक्वल टू, पीछे हमारे पास रह जाता है एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन, और ये वाली टर्म रह जाती है आर प्राइम, और ब्रैकेट के अंदर आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम और होल इनवर्स, और ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है आर माइनस आर बीटा कैप, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हमने ये टर्म उसी तरह ही है, ये भी सारी उसी तरह ही, यहाँ पे हमने दोबारा से प्लग इन किया है इक्वेशन 4 जो थी आपके पास, इक्वेशन 4 ये वाली थी। अभी मैं बार बार आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये इक्वेशन 4 है, ठीक है, ये आप देख लें, ये आपके पास इक्वेशन 4 है ये, ठीक है। अब इसको हम वो इसमें करते हैं बीटा कैप, यहाँ पे बीटा कैप, ये देख लें स्टूडेंट्स, ये बीटा कैप है आपके पास, ये आर माइनस आर बीटा कैप। तो यहाँ पे हम उस इक्वेशन 4 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे देखें आर माइनस आर, तो बीटा कैप की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा प्लस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन। तो ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 4 प्लग इन हो जाएगी। अब ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इस स्टेप्स को आप गौर से देखें, बीटा स्टैरिक ये सारी ये इसी तरह आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बीटा स्टैरिक माइनस बीटा एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन प्लस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, ये सारी टर्म उसी तरह ही आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए आर तो उसी तरह ही आएगा, माइनस आर जो कैपिटल आर है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, या आपने यहाँ पे या सारी टर्म इधर आके मल्टीप्लाई नहीं करनी, बल्कि ये देखें ये खुद ऑलरेडी ये ब्रैकेट के अंदर है, ये एक टर्म्स दो डिफरेंट टर्म्स है ना, ये देखें। तो अब ये आर स्मॉल आर माइनस, अब ये जो कैपिटल आर है अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आर बीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा फिर अंदर ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो टर्म है ये इस तरह से कुछ इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें एक रिस्ट्रिक्शन फिर से आगे वही वाली आर माइनस आर बीटा, तो ये हमने स्टार्ट में कहा था, मैंने आपको करके बताया था कि कैसे ये ज़ीरो होता है। तो आर माइनस आर बीटा ज़ीरो के इक्वल है, तो इसको हमने ज़ीरो के इक्वल ले लिया, ठीक है। ऑलरेडी ये इस फॉर्म में बन गया, आप इसको ब्रैकेट करके अलग भी कर सकती हैं, या आप इसको सेपरेट ना भी करें, अगर आप कन्फ्यूज़ होती है तो आप इसको ब्रैकेट में कर दें। तो आर माइनस आर बीटा जो है वो ज़ीरो की इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो बाकी उसी तरह आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको ज़ीरो की इक्वल हम इसको वैनिश करेंगे। तो अब देखिए एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन एंड देन एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, ये ऊपर वाली टर्म जा रही है देखें, एंड ये ब्रैकेट के अंदर ये होल टर्म है आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम होल इनवर्स, और यहाँ पे तो कि जब ये ज़ीरो हो जाता है तो ये ख़त्म हो जाती है, तो पीछे रह जाता है माइनस आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पे हमारे पास देखें
ये देखें ब्रैकेट के अंदर है स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर ब्रैकेट के अंदर थी, ये पहले से ही ब्रैकेट थी तो माइनस एक टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, एक तो वो पूरी जो रिस्ट्रिक्शन है वो ज़ीरो हो गई है, तो पीछे ये माइनस बच गया। अब ये माइनस ये पूरी प्रोडक्ट के फॉर्म में देखें, यहाँ पे कोई इसके स्टार्ट में जो माइनस है तो माइनस अंदर कोई प्लस माइनस साइन नहीं है कि ये कोई और मज़ीद हम कुछ करते हैं, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में डेफिनेटली ये सी के साथ मल्टीप्लाई, ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है, ठीक है। ये जो माइनस है ये जब मल्टीप्लाई होता है तो ये जो इस टर्म के साथ जो प्लस का साइन है या माइनस का साइन है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, देन ये माइनस ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहले प्लस था तो देन ये हाउ टू चेंज इन द माइनस साइन, हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से आया, ठीक है, इस माइनस से, तो ये जब माइनस इंटू प्लस सब माइनस एक्स प्राइम एक्स तो इसी तरह आ गया। अब ये आर उसी तरह आ गया और हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये अब ये स्टूडेंट सॉरी ये एक होल टर्म बन चुकी है, ठीक है, ये होल टर्म हो चुकी है। अब आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये जो है हमने यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे वो अगर गौर करके आप देखें तो ये आपके पास एक पूरी टर्म है और दरमियान में माइनस का साइन है और ये पूरी आपके पास एक होल टर्म है, ठीक है, ये पूरी आपके पास एक होल टर्म है। अब यहाँ पे एक्स प्राइम एक्स इनवर्स माइनस इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन यहाँ पे भी है और इस टर्म में आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी है एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन। ये हम क्या करते हैं जब दो टर्म्स में कोई सेम जो है वैल्यू या एलिमेंट्स बाहर होते हैं तो हम उसको कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम इसको ये एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेते तो हमारे पास पीछे यहाँ पे वन हम ऐसा करते हैं कि हम अपने इस मैट्रिसेस फॉर्म में ये, क्योंकि मैट्रिसेस मैंने स्टार्ट में कहा था ये मैट्रिसेस अप्रोच से हम करें मेथड वगैरह है, तो ये जो है हम इसको वन के बजाय हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं आई, ठीक है। तो इट्स ओके ये वन भी है लेकिन हम इसको आइडेंटिटी लिख देते हैं, आई से शो करते हैं ना आई, तो डेफिनेटली जब ये कॉमन चलेगा तो पीछे तो कुछ भी नहीं रहा स्पेस खाली है, तो फिर आई लिख दी आई माइनस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, तो यहाँ पे देखिए आई माइनस ये उसी तरह आ जाएगा एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम, और ये हमारे पास जो ये इनवर्स ये और ये जो आर है ये वाला है, इसको दोबारा से हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और ये जो ब्रैकेट फुल होगी और बाहर हमने जो कॉमन लिया था एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन, ठीक है। अब आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हमने ये अभी ख़त्म नहीं हुई लेकिन हमने इसको शॉर्ट करने के लिए इसको हमने स्टूडेंट्स क्या किया है एम, एक जो वेरिएबल है कैपिटल एम उसकी इक्वल कर दी कि ये एम जो है सारा इसके इक्वल है एम एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये यानी कि ये एम किसके इक्वल हो गया आई माइनस एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर एक्स प्राइम एक्स इनवर्स आर प्राइम माइनस इनवर्स आर। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स अब हमने वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। वेरिएंस फाइंड करते हैं तो वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक, सबसे पहले तो हमने एक इक्वेशंस निकाली थी, ठीक है, एक इक्वेशन को सिंपलीफाई किया था, इक्वेशन 3 को हमने सिंपलीफाई किया था। अब हम वेरिएंस बाकायदगी से फाइंड करेंगे, तो वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक को हम यूँ शो कर सकते हैं बीटा स्टेरिक माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा स्टेरिक, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है ना, तो बीटा स्टेरिक माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा स्टेरिक प्राइम। हम इसको दो ऐसे तो हम क्या करते हैं कि अमूमन जो है हम एक स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं ना स्क्वायर, तो लेकिन यहाँ पे हम एक प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये प्राइम जो है वो एक तरह से वो स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक इक्वल टू, तो अभी इसको शॉर्ट कैसे करते हैं कि देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा स्टेरिक हमारे पास क्या आया था, हमने स्टार्ट में मीन आपने फाइंड किया था तो बीटा आया था, बीटा स्टेरिक माइनस बीटा, अब बीटा स्टेरिक माइनस बीटा, ठीक है, प्राइम। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो कौन सी वैल्यू पुट करनी है, बीटा स्टेरिक माइनस बीटा की क्या वैल्यू है, ये देखें ये आपके पास जो आई थी पूरी इक्वेशन आई थी, ये स्टूडेंट ये आपके पास क्या है बीटा स्टेरिक माइनस बीटा एम एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन, ये आपके पास सारी भी इसकी वैल्यू आ गई है। अब आप नेक्स्ट हम आगे एम की वैल्यू भी दोबारा से इसको पुट करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं अपने वो ताकि ज़्यादा हमें ये लिखना ना पड़े, लेंथी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको एम का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे देखें यह एक्सपेक्टेशन ऑफ एम बीटा स्टेरिक माइनस बीटा की जगह पे ये वैल्यू आ गई है, ये इसकी एम एक्स प्राइम एक्स इनवर्स प्लस एक्स प्राइम एप्सिलॉन और यहाँ पे एम एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन का प्राइम, ठीक है।
अब यहाँ पे प्राइम को हम अप्लाई कर देते, और मैंने आपको रूल बताया कि हाउ टू अप्लाई द प्राइम ऑन द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑन द टर्म। तो कैसे करते हैं, ये तो उसी तरह आ जाती है, एम एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखिए जब प्राइम अप्लाई होगा तो पोजीशन भी चेंज होंगी। सबसे पहले आपके पास आ जाता है, मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर इसलिए रखा है कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, एप्सिलॉन प्राइम, देन एक्स प्राइम एंड प्राइम इसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर ये एक्स प्राइम एक्स इनवर्स के ऊपर प्राइम अप्लाई होगा और एम के ऊपर प्राइम अप्लाई होगा। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एम है एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम, और ये जो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्राइम एक्स, ये दो प्राइम कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो एक्स रह गया। और यहाँ पे माइनस इनवर्स और प्राइम जो है वो आपस में मतलब वो उसका कोई वो नहीं होता, वो माइनस इनवर्स ही आएगा, ठीक है। वहाँ पे प्राइम जो है इसके साथ माइनस इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाता है, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एंड एम प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, एक्स प्राइम और एक्स इनवर्स, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो एक्स प्राइम और एक्स, इनको हम कंबाइन जब लिखते हैं तो इसके ऊपर कोई टर्म कोई पार नहीं तो वन है, तो ये एक नेगेटिव वन और एक पॉजिटिव वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये हमारे पास आ जाता है, पीछे रह जाता है कैपिटल एम एक्सपेक्टेशन ऑफ। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी हमने साथ ही अप्लाई कर दिया है। किस पे किया एक्सपेक्टेशन, हमने किस पे किया है, एरर पे, और आपको पता है एरर टर्म पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई होता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर एरर प्राइम, ठीक है, इस पर हुआ, तो एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एंड प्राइम एम प्राइम रह गया। अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर स्केयर किसके इक्वल होता है, वो सिग्मा स्केयर के। तो यहाँ पे देखिए एरर स्केयर तो नहीं है, लेकिन आपको पता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एरर और एरर प्राइम एरर स्केयर ही होता है, ठीक है। तो एम सिग्मा स्केयर आई आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम साथ, बाद में हम इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एंड एम प्राइम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स चलते हैं पेज नंबर 8 पे। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाता है वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एम एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एम प्राइम। तो इक्वेशन 5 हमारे पास क्या है, किसका वेरिएंस है, रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का वेरिएंस है। अब आपने गौर से देखा, अब आपको वेरिएंस उसका भी याद होगा स्टूडेंट, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का वेरिएंस आपको याद होगा। तो आपको पता है वो कौन सा वेरिएंस है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर कौन सा, वो जो है बिग मतलब लार्ज है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक उसकी ये वैल्यू हो जाती है, और वेरिएंस ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर सिग्मा एक्स प्राइम एक्स इनवर्स सिग्मा स्क्वायर, वो उसका वेरिएंस वो है। तो यहाँ पे अब आप को मतलब तो समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा उसका लार्ज है ऑर्डिनरी का, लेकिन हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम अब देखना चाह रहे हैं कि वेरिएंस स्मॉलर कौन सा, ठीक है। तो जिसका वेरिएंस स्मॉलर होता है वो उतना ही एफिशिएंट होता है, ठीक है, एस्टिमेटर एफिशिएंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर एफिशिएंट है ज़्यादा या ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर एफिशिएंट है। तो बव इज़ द वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक, नाउ एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक एंड वेरिएंस ऑफ बीटा कैप वी हैव। तो अब स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको यहाँ पे क्या करती हूँ कि दोनों के दरमियान में जो है दोनों का रिलेशनशिप आपको वो करती हूँ, प्रूव करवाती हूँ, ठीक है। हम इसको प्रूव करेंगे न्यूमेरिकली भी और उससे भी कौन सा वेरिएंस लेस है।